हेलो दोस्तों। कल हमने आप लोगों को दर्शन शास्त्र के बारे में बताया था। आज भारतीय दर्शन के बारे में बताऊंगा, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन के बारे में। जैसे कि हम लोग को पता है कि सामान्य अवधारणा है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वे नास्तिक होते हैं। लेकिन ये दर्शन के दृष्टिकोण से नहीं है। दर्शन के दृष्टिकोण से होता है जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं और जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, ईश्वर सत्ता में विश्वास आस्तिक, ईश्वर सत्ता में अविश्वास नास्तिक। भारतीय दर्शन आस्तिक दर्शन, वेदों में आस्था, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन जो है आस्तिक दर्शन है। ये वेदों में आस्था रखते हैं, ये वेद को मानते हैं। और 3 दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, वेदों में अनास्था, चरवाक, बौद्ध और जैन। ये वेद को नहीं मानते हैं, वेद को विरोध करते हैं, वेद की लिखी हुई बातों को ये विरोध करते हैं। आगे अब इसमें हम लोग को जानना ये है कि सामान्य अवधारणा फिर ईश्वर को नहीं मानना नास्तिक और ईश्वर को मानना आस्तिक है। फिर भी यहाँ वेद में क्यों, दर्शन में क्यों इस टाइप से दिया हुआ है? तो ये जब बात आती है तो मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि मुख्य रूप से आस्तिक उसे कहेंगे जो वेद, जन्म, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक के बारे में बात करे या फिर उसे माने, उसे आस्तिक कहेंगे। और नास्तिक उसे कहेंगे जो आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक के बारे में बारे में नहीं माने, उसको विरोध करे, इसे कहेंगे नास्तिक। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ये सभी तो वेद को मानते हैं, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, और ये सभी तो वेद को नहीं मानते हैं। पर जैन जो है स्वर्ग और नरक को मानता है, बौद्ध है से आत्मा को मानता है, आत्मा को चेतना के रूप में मानता है, और जैन है से जीव के रूप में आत्मा को मानता है। चरवाक जो है आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक किसी को नहीं मानता है चरवाक, लेकिन ये चेतना के रूप में आत्मा को मानता है, ये स्वर्ग नरक को मानता है और आत्मा को भी मानता है। बौद्ध भी अगले जन्म को मानता है, जैन भी अगले जन्म को मानता है। तो अगर इस हिसाब से माना जाए कि स्वर्ग और नरक और आत्मा और परमात्मा के दृष्टिकोण से माना जाए तो फिर हम इसे भी आस्तिक दर्शन मान लेंगे। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको नास्तिक दर्शन इसलिए मानते हैं कि ये वेदों में अनास्था रखते हैं। अगर ये स्वर्ग और नरक की बात करें तो फिर ये 2 दर्शन भी आस्तिक दर्शन हो जाएंगे। इसलिए दर्शन के दृष्टिकोण से 2 भागों में विभाजित किया गया है। नास्तिक दर्शन उसे कहेंगे जो वेदों में अनास्था रखते हैं, जो वेदों को, केवल वेदों को नहीं मानते हैं, बाकी ये भी कर्मवाद, अगले जन्म में विश्वास रखते हैं, ये भी आत्मा को मानते हैं, स्वर्ग को भी मानते हैं। अब आपको आ गया आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में ये संपूर्ण रूप से न्याय जो है मानता है वेद को, जन्म, अगले जन्म में विश्वास रखता है, आपको वैशेषिक भी रखता है, सांख्य भी रखता है, योग भी रखता है, मीमांसा भी रखता है, वेदांत भी रखता है। लेकिन यहाँ पर यह है, सांख्य जो है ईश्वर को नहीं मानता, मीमांसा जो है ईश्वर को नहीं मानता। ये वेद में तो आस्था रखते हैं लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते, ये भी ईश्वर को नहीं मानते।
अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि ईश्वर को नहीं मानने वाला, तो ईश्वर को नहीं मानने वाला आपको चरवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य और मीमांसा है। और ईश्वर को मानने वाला न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत है। ईश्वरवादी दृष्टिकोण से जब बात करें तो दर्शन को सामान्य अवधारणा जो होता है, सामान्य अवधारणा जो होता है, इस रूप से अगर बात करें तो हम लोग अनिश्वरवादी उसे कहेंगे जैसे चरवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा। चरवाक तो पूर्ण रूप से नास्तिक है, पूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता। बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते। जैन भी आपको वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य भी ईश्वर को नहीं मानता, मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानता। परंतु न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत ये पूर्णतः ईश्वरवादी दर्शन है। ये पूर्णतः आपका आस्तिक दर्शन है। तो ये सामान्य अवधारणा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बांटेंगे तो इधर 1, 2, 3, 4, 5 दर्शन अनिश्वरवादी हो जाएंगे और 4 दर्शन क्या हो जाएंगे? ईश्वरवादी। और अगर भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से बांटेंगे, वेदों में आस्था और वेदों में अनास्था के दृष्टिकोण से, तो चरवाक, बौद्ध, जैन 3 दर्शन क्या हो जाएगा? नास्तिक दर्शन। और 6 दर्शन हो जाएगा आस्तिक दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इस टाइप से बांटा गया है। तो मुख्य रूप से यहां समझने वाली बात यही है कि हम वेद में आस्था और अनास्था के अनुसार से दर्शन को विभाजित करते हैं, नास्तिक और आस्तिक के रूप में। नहीं तो यहाँ जब किस सामान्य रूप से बात किया जाए तो यही मानते हैं लोग, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसे नास्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए कि वेदों को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, वेदों को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। तो वेदों को मानता कौन कौन है? 6 दर्शन, षड दर्शन इसको बोलते हैं हम लोग। षड दर्शन यहाँ पर इस जगह लिखते हैं, षड दर्शन, 6 दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये षड दर्शन है। तो इस टाइप से हम लोग नास्तिक और आस्तिक में भेद करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ईश्वरवादी दृष्टिकोण से देखें तो न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत ये ईश्वरवादी दर्शन है। और अनिश्वरवादी चरवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य और मीमांसा ये अनिश्वरवादी दर्शन है। आगे हम लोग जानते हैं कि जैसे मीमांसा बाद में कई प्रकार के यज्ञ और देवताओं की स्तुति के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, क्योंकि मीमांसा दर्शन उपनिषद पर आधारित है। तो ये मीमांसा में आपको हो गया कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा में यज्ञ की अवधारणा के बारे में बात की गई है, यज्ञ कैसे किया जाता है, कर्म कांड कैसे किया जाता है, इसके बारे में। और मीमांसा के बाद वेदांत जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा, इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा, और वेदांत को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। मतलब उत्तर मीमांसा का मतलब ज्ञान मीमांसा, पूर्व मीमांसा का मतलब कर्म मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा जो वेदांत है
वेदांत में हमें ज्ञान के बारे में बात बताया गया है, जैसे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक के ज्ञान के बारे में। और इसमें हमको ये बताया गया है मीमांसा, कर्म मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में, कि हम कर्म कांड कैसे करें और कैसे हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो इसमें इस टाइप से बताया गया है। तो लोग इसमें कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इस टाइप से बताया गया है, देवता की स्तुति के बारे में बताया गया है, तो ये भी तो ईश्वर को एक प्रकार से मानता है। लेकिन ये मुख्य रूप से बोल इनके द्वारा बताया जाता है कि अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म सिद्धांत के मतलब कि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे, और हम लोग यज्ञ करके और कर्म कांड करके अपने पापों को दूर कर सकते हैं, इस टाइप के इसमें अवधारणा मिलती है। तो आज हम लोग जाने कि नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है। तो वेदों में आस्था रखने वाले आस्तिक, वेदों में अनास्था रखने वाले नास्तिक है। थैंक यू दोस्तों। आगे हम लोग क्लास करेंगे नास्तिक दर्शन को, पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे चरवाक, बौद्ध और जैन। चरवाक का फर्स्ट क्लास होगा, उसके बाद बौद्ध, फिर जैन, ऐसे करके उसके बाद फिर आस्तिक दर्शन को हम क्लास करेंगे। तो हम लोग का भारतीय दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग से हम फिर कल जुड़ेंगे। थैंक यू।